सभी हिमाचल वासियों को प्रशांत महाजन की राम राम। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है हिमाचल में दोनों सरकारों द्वारा किया जा रहा बेड़ा गर्क। क्योंकि ये जो धारा 118 में अमेंडमेंट करने की बात करी जा रही है, ये कोई अकेली वर्तमान सरकार की नीति नहीं है। ये दोनों सरकारों की मेलजोल की एक व्यवस्था है। जो व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए थी, उसे बिगाड़ने में इन दोनों सरकारों का पूरा हाथ है। और आप देखें कि मिलजुल कर ये 5-5 साल आपस में बांट के जो हिमाचल का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, उस पर आज हमारे परम मित्र रवि रोनखर, रोहित कटवाल, कमल गौतम जी और अन्य ऐसे कई हैं जो संगठनों सहित आपस में हिमाचल को बचाने की, हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों सरकारें पता नहीं कौन सा गठजोड़ कर बैठी है और ये आने वाले समय में पूरे हिमाचल में इस धारा को लागू करने में जहां ना तो प्रतिपक्ष कुछ बात कर रहा है और जो अभी व्यवस्था बिगाड़ने में वर्तमान सरकार है वो अपना पूरा योगदान दे रही है। देवभूमि हिमाचल को बेचने की जो साजिश रची जा रही है और इसको बचाने में जो संगठन, जो व्यक्ति, जो हिंदुत्व की बात करने वाला अपने आप को झोंक रहा है, उसी से जानेंगे। तो रवि रोनखर जी, जयशंकर, जय श्री राम, बताएंगे धारा 118 के बारे में। जयशंकर की हर हर महादेव। तो जैसा कि टाइटल यही है कि अब हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदुओं को इन पार्टियों की नजर लग चुकी है। भाजपा हो या कांग्रेस, हिमाचल के प्रति ये दोनों पार्टियां जो हैं वो संवेदनशील नहीं हैं। अब देखिए कि इनकी आपसी सांठ-गांठ और एक दूसरे के ऊपर इनके आक्षेप लगाना और छिछोरी राजनीति के चक्कर में अब ये पूरे हिमाचल प्रदेश को बेचने के लिए उतारू हो चुके हैं। जितना बड़ा विरोध धारा 118 का होना चाहिए था, उतना भाजपा या फिर संघ या फिर बाकी जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी एनजीओ हैं, तथाकथित संगठन है, कोई भी पूरी ताकत के साथ सामने नहीं आ रहा है। और जैसा कि आज मैं ऊना में यति सत्यदेवानंद सरस्वती जी महाराज और हमारे साथी रोहित कटवाल ये डीसी से मिले। इन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम। तो रोहित कटवाल ने एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, डेमोग्राफिक एक्सपेरिमेंट। रोहित कटवाल का कहना है कि यदि ये संशोधन हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 में, तो आप ये समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश अपना पूरा स्वरूप जो है वो गंवा देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आप बताएं कि किस प्रकार से क्या ये फायदेमंद है। क्योंकि जिन लोगों को ये छूट मिलेगी उसमें प्राइवेट बिल्डर होंगे, उसमें हमारी सहकारी सभाएं होंगी, कृषि, जिसमें कि कह रहे हैं कि 100% कृषक होंगे, वहां पर एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिए। लेकिन सहकारी सभाओं में तो पहले से अरबों का घोटाला हो चुका है, वो तो पहले से डिफंक्ट पड़ी हैं। बहुत सारी सहकारी सभाओं के अंदर घोटाले हो चुके हैं और ईडी की जांच जो है बहुत सारी जगह पर उसकी मांग की जा रही है। कांगड़ा बैंक के घोटाले हमने देख लिए हैं, लूटा जा चुका है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो वहां पर कुछ नहीं है। और ऊपर से यदि प्राइवेट बिल्डर्स को भी ये अधिकार दे दिए कि भैया जितने मर्जी फ्लैट बनाओ, तो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा, जैसे कि रोहित कटवाल ने बोला कि ये एक मार्केट की तरह एक वेकेशन हॉलिडे डेस्टिनेशन बन जाएगा देवभूमि। और इसका लाभ हमारे मंदिरों को तो हो ही नहीं रहा है। आप देखिए कि बाहर के संस्थान जो हैं बड़े आसानी से किले के किले, एकर्स ऑफ लैंड जो हैं वो कब्जा लेंगे। लेकिन हमारे धनी मंदिर, क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे टेम्पल्स के पास इतना धन था? और मुकेश अग्निहोत्री सहकारी सभाओं के मंत्री भी वही हैं और मंदिरों के मंत्री भी वही हैं। तो क्या हमारे बड़े बड़े मठों ने क्या बहुत बड़े बड़े लैंड खरीदे पिछले 20-25 सालों में? यदि हमारे राजनेता, मैं कह रहा हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों हिमाचल प्रदेश को बेच डालेंगे, ये मैंने पहले भी बात कही है। क्योंकि हिमाचल की नीतियां जो हैं अब दिल्ली में बनेंगी। हिमाचल की दोनों पार्टियों के जो आका हैं वो दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली वालों के लिए हिमाचल केवल एक डेस्टिनेशन है। लेकिन अब
धार्मिक क्षेत्र के लोग अब क्या पहले से कह रहे हैं, उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई, क्योंकि उत्तराखंड भी सनातन की एक अत्यंत इंपॉर्टेंट भूमि है, हमारे शक्ति स्थल वहां पर, क्योंकि एक तो हिमालय है, ऊपर से नदियां हैं और हमारे शक्ति स्थल, तो उत्तराखंड जा चुका है जी। उत्तराखंड की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। हिमाचल ही बचा था और हिमाचल प्रदेश ही हिंदुओं की एकमात्र शरण स्थली है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में यही हमारा गढ़ है। हिमाचल से इंपॉर्टेंट राज्य सनातन की दृष्टि से कोई भी नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि जब सीएम सुक्खू आए थे सत्ता में, तब इन्होंने ताना मारा था बीजेपी के ऊपर। अच्छा, ताना किसके ऊपर मारा? भाजपा के ऊपर। पर क्या भाजपा को 118 का दर्द है? उत्तर है नहीं। ताना क्या था? 97%। भाई विधानसभा में बीजेपी ने विरोध किया है, इस वजह से विधेयक पास नहीं हो पाया है, लेकिन आवाज उठाते रहना होगा। मैं कह रहा हूं भाई जी, ये जो साथी कांग्रेस के हैं बाहर बैठे, वही तो भाजपा के हैं। दोनों पार्टियां भाई जी, दोनों पार्टियां संवेदनशील नहीं हैं। दोनों पार्टियों के मित्र जो हैं वो ये किसी न किसी तरीके से ये अब हिमाचल प्रदेश को अब टोटली बियॉन्ड कास्ट एंड ऑल ऑफ अस यंग हिमाचली शुड टेक आउट अ पब्लिक आउटरीच रैली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं विशाल भाई जी, सो दैट सच अमेंडमेंट्स विच वायलेट सेक्शन 118 कैन बी विथड्रॉन। जय श्री राम कमल राजपूत भाई। अमित शर्मा भाई जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा किया, मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात है, पर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हिमाचल केंद्रित राजनीति करने में ये दोनों विफल रहे हैं भाई जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पर रोमित ठाकुर पर, लेकिन मेरे को लगता है तीसरे विकल्प की अब आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि हमारे नेताओं का चाहे भाग्य हो, हिमाचल का जो भाग्य हो, वो राजनीतिक पार्टियां ही तय कर रही हैं, और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चलाती हिमाचली नेताओं को बाहर से ही हैं। यदि ये संवेदनशील होती, अगर भाजपा भी संवेदनशील होती, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने बेढंगे निर्माण ना होते, इतना बड़ा जो पीछे हमने जो त्रासदी देखी है वैसा ना होता। तो ये कि अभी यदि और इसे धर्म ही बचाएगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, ना संविधान भारत हिमाचल प्रदेश या फिर भारत को भी संविधान नहीं बचा पाएगा, ना आईपीसी, ना कोई कानून की धारा, इसे केवल धर्म बचा पाएगा। और जो मैं पहले कह रहा था कि दक्षिणी भारत के संत भी कह रहे हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं, जो सनातन के प्रति जिनकी पीड़ा है, वो कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड और हिमाचल को इस दृष्टि से विकसित नहीं करना है, ये तो बैंकॉक बनने वाला है। हालांकि आधा बैंकॉक तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो टूरिज्म, जो धर्म की नीति है, वो है रिलीजियस टूरिज्म की। उनके लिए धर्म व्यापार है, और ये वो डंके की चोट पर कहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री भी तो मठ मंदिर मंत्री है, कभी इनकी वेबसाइट देखिए, इनके विभाग की, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ व्यापार की बात, बाजार की बात है, धर्म की नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका विरोध जो है, सर्वप्रथम जो है, जो जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ ऊना में यदि सत्यदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने बोला है कि इसका लाभ जो है वो गैर हिंदू संप्रदाय के लोग उठाने वाले हैं, और रोहित कटवाल ने इसे कहा डेमोग्राफिक एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक देश एक विधान की बात कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं कि एक देश एक विधान हिमाचल पर लागू नहीं होता। वैसे तो धारा 118 जब वाईएस परमार जी ने इसे ये लाए होंगे जब, तो उन्होंने देख लिया था कि यार भोला वाला हिमाचली है, बाहर का बंदा तो, क्योंकि यदि ये अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, यदि इसका सरली, क्योंकि ये मजाक नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि विरोध, कि एक बंधु ने कहा कि विरोध हुआ है तो हटा दिया, मैं कह रहा कि ये मजाक हो क्यों रहा है, ऐसी जरूरत क्यों हो रही है? क्या ये टेस्टिंग की जा रही है हिमाचलियों की? क्योंकि धारा 118 यदि जाती है, यदि ये कमजोर भी होती है, क्योंकि हमने पहले देख लिया जितनी इंडस्ट्री आ रही है हिमाचलियों को उतना लाभ नहीं हो रहा जितना बाहरियों को हो रहा है। अगर आप शिवालिक के एरियाज की बात करें, अगर आप लोअर हिमाचल की बात करें,
तो आप पाएंगे कि जब इंडस्ट्री भी आती है और बाहर से मजदूर भी आते हैं तो सबसे पहले भाई जी वो हमारे जंगल साफ करते हैं। ऊना के कुल जंगल जो हैं वो धीरे धीरे छिछले होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लाखों की जो लेबर है वो गैस सिलेंडर का प्रयोग नहीं करती, वो हमारे छोटे छोटे पेड़ों को भी काटती जा रही है। तो ये लेबर धीरे 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 हिमाचल के रिसोर्सेज पर ही ये पल रही है और ये बढ़ती जाएगी यदि रियल एस्टेट इस प्रकार से बढ़ता गया। क्योंकि प्रत्येक, मैंने पहले भी कहा है कि जो सुंदर वस्तु है, जो मनोरम है, जहां पर आकर शांति मिलती है, जहां पहाड़ है, नदियां हैं, जो मैदानी इलाकों का स्ट्रेस दूर करती है, जो भूमि, तो उस भूमि को प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहेगा। और ऑलरेडी यहां पर हजारों लाखों की संख्या में बाहरी लोग जो हैं वो बस चुके हैं और इसका सारा फायदा जो है अब ये, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वाली बात हो रही है। पृथ्वीराज चौहान के समय में क्या हिंदू राजा स्ट्रांग नहीं थे? क्या सेना में कमी थी या लोगों में कमी थी? कमी क्या थी? कमी यह थी कि हमारी आपसी फूट, बाहर से कोई आया, उसने हमारे बंदों को सेट किया और अपनी सत्ता उसने स्थापित कर दी। तभी तो सुक्खू ने कहा था कि प्रियंका गांधी के मकान लेने से हिमाचल गौरवान्वित हुआ है। वैसे ही भाजपा वाले भी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहते हैं कि मनाली में गौरवान्वित हुआ या जो भी हुआ। तो धारा 118 का अर्थ है कि हिंदुओं की आखिरी शरण स्थली हिमाचल प्रदेश जो है वो बिकने के लिए तैयार है। बहानेबाजी करके, तरह तरह की ढील देकर धीरे धीरे हिमाचल की जो भूमि है, ये तो मेरे एक बंधु हैं प्रांशुल, उन्होंने कहा था कि भाजी अगर हिंदुओं के पास हमारे टेम्पल आ जाएं तो हमारे टेम्पल्स जो है वो एक अनाउंसमेंट करेंगे, हमारे धार्मिक स्थल अनाउंसमेंट करेंगे कि किसी को अगर भूमि बेचनी है तो हमें बेचिए। वो कम से कम टेम्पल के पास तो रहेगी। सबसे अमीर इंस्टीट्यूशंस में सरकार के बाद हमारे टेम्पल्स ही आते हैं। तो यदि हमारा नेतृत्व, यदि हमारे भाजपा या कांग्रेस के नेता भी, क्योंकि कांग्रेसी भी हिंदू हैं और भाजपाई भी हिंदू हैं, यदि अकलमंद होते तो हमारे मंदिरों को स्ट्रांग करते, उनकी लैंड होल्डिंग को बढ़ाते। वैसे भी टेम्पल्स की जो भूमि है, अधिकतर भूमि मठ मंदिरों की जो है वो, उसका तो मिसयूज हो ही रहा है। पर फिर भी यदि ये टेम्पल हमारे पास होते तो अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, अगर अपनी जमीन बेचना चाहता है तो हो सकता था कि ये टेम्पल्स एक लैंड बैंक खड़ा कर देते और जरूरत आने पर, जैसे इतिहास में हुआ है, वो वापस से समाज उसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन हिमाचल की सीमाओं के बाहर जो लोग बैठे हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनके पास जो धन है वो असीमित है। तो उनकी जो परचेजिंग पावर जो असीमित है, वो तो यहां का कोना कोना खरीद लेंगे। वो गांव गांव के अंदर जाकर वो बिजनेस के नाम पर सोसाइटियां जो हमारे अपनों ने जो सोसाइटियां शुरू की, कॉर्पोरेट सोसाइटियां, उसमें अरबों के घोटाले हैं। वो ऑनलाइन नहीं हो पाई हैं। वो केंद्र में अमित शाह और राज्य में मुकेश अग्निहोत्री। तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। लकी शर्मा कह रहे जय सीताराम जी पाजी, जयशंकर की भाजी। रिकी शर्मा भाजी जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी पाजी। ये रोमित ठाकुर कौन है जी? थोड़ा जो दस दे प्लीज। देखो भाई, रोमित ठाकुर अपने बंधु हैं जिन्होंने जुर्रत की बड़े लंबे समय के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई, एक फ्रंट उन्होंने खोला, जो जिसे वो कहते हैं कि जो स्वर्ण जाति हैं, जो जनरल कास्ट है, उसके जो अधिकार जो है, उसके साथ जो पक्षपात हो रहा था, उसके साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट खड़ी की थी और वो स्वर्ण आयोग की मांग करते थे। धीरे धीरे उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है और उस पॉलिटिकल पार्टी के वो अध्यक्ष हैं या फिर उनके वो, आप समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो उस पार्टी के। तो जहां तक मैं जानता हूं, और सबसे भाई कम से कम वो हिमाचल सेंट्रिक तो हैं। उनके आका रोमित सिंह ठाकुर के आका राज्य से बाहर नहीं बैठते। वो राज्य के अंदर वो स्वयं जो समाज, जिस समाज ने उन्हें, क्षत्रिय समाज ने या फिर स्वर्ण समाज ने, अब तो सभी जातियों के उनके पास विंग शुरू हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी हो जाए, यदि हिमाचल सेंट्रिक है, हिमाचल केंद्रित कोई संगठन है, वही हिमाचल की रक्षा कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि इन प्रिंसिपल, मुझे ये लगता है सैद्धांतिक रूप से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्षेत्रवाद को फैला रहा हूं,
मैं कह रहा हूं कि ये समय की मांग है। यदि कोई थोड़ा बहुत भी सनातनी है, यदि किसी को सनातन से थोड़ा बहुत प्रेम है, तो उसे हिमाचल के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि यहां ये स्वरूप बिगड़ा तो पूरा मैदान जाएगा। यदि हिमाचल की नदियां सूखती हैं या हिमाचल की के पहाड़ों पे असर होता है, तो मैदानी इलाकों में असर होगा। मैं तो ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, विज्ञान की बात कर रहा हूं। और क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा विषय है। अगर हिमाचल को हमने यूं ही भरना शुरू कर दिया, वैसे ऑलरेडी भर चुका है, मैं बता दूं। हिमाचल के जो नेशनल हाईवेज हैं, उन वहां पर वाहनों की लड़ी टूट नहीं रही है। एक रिंग ऑफ फायर जो है वो कंटिन्यूसली 24/7 365 डेज वो लगातार हिमाचल के जो रोड्स हैं, दे आर वो ऐसा एक फिनोमेना क्रिएट करते हैं कि हमारी सारी जो सड़कें हैं वो रिंग ऑफ फायर की तरह भट्टियां लगातार चलती जा रही हैं। जैसे ओवन में पकता है कोई, माइक्रोवेव के अंदर जैसे पकता है ना कोई, या ओवन के अंदर हम खाना पकाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हर समय हमारे प्रत्येक रोड्स जो हैं, वो प्रत्येक सड़कें जो हैं वो वाहनों से भर चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में हर कोई आना चाह रहा है और इतना ज्यादा इनफ्लो हो रहा है। हिमाचल में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावनाएं अब गले की फांस बनती जा रही हैं, क्योंकि उसके जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट हैं, सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट हैं, गंदगी फैल रही है, तो उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आदरणीय देवभूमि को बचाने के लिए राजू कह रहे हैं कि कट्टर हिंदू को आगे आना होगा, जो धर्म का रक्षक प्रथम हो। देखिए, धर्म की दृष्टि से आज मैं बात कर रहा था ब्राह्मण देवताओं से, तो कह रहे थे कि ये जो भूमि है हिमाचल प्रदेश, धर्म की दृष्टि से ये यक्ष, गंधर्व और किन्नरों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। ये कोई पीस ऑफ लैंड, अकेला पीस ऑफ लैंड नहीं है। ये सनातन का एक शिखर है और इसे देवभूमि की तरह हमें विकसित करना था, ना कि जी रवि भाई जय श्री राम। रोहित जी को भी जय श्री राम। मठ मंदिरों की, ये सुशील भाई कह रहे हैं मठ मंदिरों की आप अगर बात कर रहे हैं तो इस सरकार ने माफी जमीन के ऊपर अपने लोग बिठा दिए हैं। डीसी लैंड अपने लोगों को पहले से ही यह लोग बांट चुके हैं। अब 118 के अंतर्गत यह बाहर से टोपीधारियों को लेकर आएंगे और स्वरूप तो बदलेगा। इसके लिए लड़ना बहुत जरूरी है। आपकी पहल बहुत अच्छी है, मिलकर लड़ेंगे, आपका साथ देंगे। धन्यवाद सुशील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो हैं वो ऑटो पे हो जाएं, अपने आप भी हो जाए भाई। ये बोध जो है वो कांग्रेसियों में आए, इन नेताओं में आए, भाजपाइयों में आए, संघ में आए। क्योंकि देखिए, राष्ट्रवाद के चक्कर में हम सनातन से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो, गडकरी को नहीं पता हिमाचल क्या है, उसे नहीं है समझ। माना बहुत बड़ा आदमी है, माना बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत व्यापार में बहुत अच्छा उनका रुतबा है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति में, हम उनके आगे तुच्छ हैं। लेकिन विवेक नहीं है नितिन गडकरी में हिमाचल को लेकर। तभी जब हिमाचल में आए तो 1-2 बार फेंट भी हो गए थे वो। शायद शक्तियों को पता था कि ये व्यक्ति जो है एक दिन हिमाचल को नुकसान पहुंचाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है वो सनातन की दृष्टि से पूरे हिमाचल या पूरे भारत को देखती भी है किसी ढंग से। अदरवाइज 12 साल हो चुके हैं। ये भाई जी ने कहा ना कि चलो आगे और बात करते हैं फिर। विवेक गुजर इज वॉचिंग, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन है। अनिल चौधरी भाई कह रहे हैं राधा स्वामी होगा पूरे हिमाचल में धारा 118 के बाद, ये प्लान उनका है। अनिल चौधरी कह रहे हैं। अनिल भाई जी कह रहे हैं कि अन्नी भाई सॉरी, जो भी करना होगा बीजेपी कांग्रेस ही करेंगी जनाब। तीसरा फ्रंट बड़ा मुश्किल है, या फिर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आप बुद्धिजीवी हैं, तीसरे फ्रंट की कल्पना मुश्किल है। आप आ सकते हैं, राजनीति में नहीं आ सकते भाई जी, राजनीति में नहीं आ सकते, क्योंकि राजनीति में मैं चाहता हूं कि मेरा जो हमारा समाज है, ये तो मैंने भी देखिए, लगता है तो ऐसा है, आसान लगता है कि आप राजनीति में आए और आपके पास शक्ति आ गई तो आप कर लेंगे, लेकिन जो करना चाहता है उसको शक्ति नहीं मिलती।
उतना आसान नहीं है। आज सावरकर, मैंने पहले भी कहा कि आज सावरकर हो या भगत सिंह हो, वो केवल किताबों में अच्छा लगता है। यदि आज सावरकर की तरह कार्य करने वाला, अपने सनातन के लिए काम करने वाला व्यक्ति सामने आ जाए तो सबसे पहले उसके पीछे हमारे संगठनों के नेता या फिर हमारे राजनेता पड़ जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे भाई जी। क्योंकि जो धर्म के साथ चलता है फिर वो स्वार्थ सिद्धि नहीं करता। तो राजनीति जो है वो मैं चाहता हूं कि रोहित कटवाल जैसे लोग, चाहे रोमित ठाकुर भाई जैसे लोग, कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय में हिमाचल के लिए पीड़ा है, राजनीति में वो आना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ पाएगा क्योंकि अब सत्ता का खेल जो है वो धन से चलता है, वो किसी आपके विजन से नहीं चलता, वो पैसे से ही चलता है। तो आप देखिए ना, मुकेश अग्निहोत्री कितने पत्रकार हैं और कितने बड़े नेता हैं, कितनी बड़ी शादी की उन्होंने, मतलब कितना बड़ा तामझाम, और 118 का फायदा जिन्हें होने वाला है वो उस शादी में भी मौजूद रहे होंगे। तो राजनेता के लिए व्यापार और वो जनता को कुछ खास समझते नहीं है। शक्ति में आने के बाद जनता कीड़े मकोड़ों की तरह ही है। इतना जिगरा थोड़ा ना आया, इतना विवेक मुकेश अग्निहोत्री में कहाँ है। यदि मुकेश अग्निहोत्री जैसे बंधु को भी अगर उनके अंदर वो हिमाचल के प्रति उनके मन में पीड़ा होती तो हरोली का नाश ना होता ना। आज मुझे एक बंधु एमसी पार्क ऊना में मिले, जब हमें 118 इसके ऊपर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे बुलाई थी यति जी महाराज ने, तो मेरे कहा 3 पत्रकार आए हैं, एक दिव्य हिमाचल से, 2 वेब के बंधु थे, तो प्रिंट तो मीडिया आया नहीं। तो जो भी दिव्य हिमाचल वाले बंधु आए, मैंने कहा भाई आप लोग रोहित कटवाल को क्यों नहीं छापते? रोहित कटवाल जो कार्य कर रहा है वो अखबारों की सुर्खियों में क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए कितने अखबार हैं, ये दैनिक जागरण है, ट्रिब्यून है, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है, किसी में रोहित कटवाल की खबर नहीं आती। मुकेश अग्निहोत्री अगर छींक भी मार दे तो वो सुर्खियां। तो हरोली को यदि मुकेश अग्निहोत्री नहीं बचा पाए, बजाय इसके कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रपंच किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर ही जीवन जीना शुरू कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री की आलोचना मैं इसलिए करता हूं, और ये मेरा अधिकार भी है और मेरा प्रेम भी है अग्निहोत्री से, और ये मुकेश अग्निहोत्री उनके साथी भी जानते हैं। ये मेरा प्रेम ही है कि मैं उनकी आलोचना करता हूं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे आशाएं हैं। हमने अपने मित्रों से सदैव उनके बारे में उनका यशगान ही सुना है। तो यदि आपका 15-20 साल यशगान हो गया, आपको इतने हार पड़ चुके हैं, अगर उन हारों को जोड़ लिया जाए तो चांद तक पहुंच जाएंगे। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद देखिए ना, ये तो अब सच है ना कि अगर उनके घर में कोई मृत्यु भी होती है तो देखिए वो पूरा साल भर शोक चलता है। शादी भी होती है मुकेश अग्निहोत्री घर तो महीनों महीने कार्य चलते हैं और पूरा समाज पार्टिसिपेट करता है। तो जब आप इतने बड़े हो जाते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखें। लेकिन कार्य तो अब ऐसे ही हो रहे हैं ना कि काले अक्षरों में लिखने का समय आ गया है। तो बात से हम भटक जाएंगे। वोटा सेंटर के बाद अब सब जगह यही होने वाला है, ये अनिल चौधरी भाई कह रहे हैं। ठीक है, तो रही बात सुक्खू भाई की, तो सुक्खू भाई क्या, तो हमने अभी रिकॉर्ड देख लिया है कि वो तो वही कर रहे हैं जो हाईकमान कहेगी। जयराम ठाकुर भी यही करेंगे जो हाईकमान कहेगी। तो यदि हिमाचलियों की हाईकमान हिमाचल में ही हो, जैसा कि वीरभद्र सिंह के समय में थोड़ा बहुत था, लेकिन अब जगत सिंह नेगी तो शायद ये लाने वाले थे। और किन्नौर वालों को कहना चाहता हूं मैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, जो ट्राइबल एरिया हमारा अपर हिमाचल का एरिया, हिमालयी एरिया है, भाई साहब अगर आप इसके प्रति संवेदनशील नहीं हुए तो फिर आपका एरिया में नहीं बचेगा आने वाले समय में। और नेता तो चाहते ही हैं अपर हिमाचल लोअर हिमाचल से लड़े, स्वर्ण जो है वो दूसरे से लड़े, जातियों में लड़े, धर्म के नाम पर लड़े। भाई ऊना के पत्रकारों का आपको पता है कि वह कहीं और झाड़ू मारने में व्यस्त होंगे। आप समझो भाई, सुशील कुमार कहने वाली भाई यार पत्रकार बहुत मतलब शक्तिशाली होते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मुकेश अग्निहोत्री तक असंख्य पत्रकार जो हैं, पत्रकार हो चाहे वकील हो, ये भारी संख्या में राजनीति में हैं और बड़े शुरू से हैं। पर पत्रकारिता के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि जब रोहित कटवाल जैसे व्यक्ति, रोहित कटवाल और भी कई खबरें जो हैं वो छपती ही नहीं है।
और मैं कई बार इनके संपादकों को बोलता भी हूं, और हमने आह्वान भी किया कि भाई साहब आप ऐसा ना करें, क्योंकि पत्रकारिता जो थी वह, शिबू शर्मा कह रहे हैं जो भी ऐसी टिप्पणियां करें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाए, जिन प्रोडक्टों पर भगवान की तस्वीर लगी है तस्वीर हटाई जाए, ऐसी कोई भी मजाक उड़ाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे भी नाम के लिए पद पर बैठना ठीक बात नहीं, क्या लिखा भाई ने, बहुत लंबा मैसेज लिखता शबू जी। हाँ ठीक है, हमारे भी धार्मिक संगठन को कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नाम के लिए किसी पद पर बैठना ठीक बात नहीं है। हमारे भगवानों की तस्वीर का मजाक उड़ाया जाता है, सब चुपचाप बैठे हैं, बड़ी शर्म की बात है। लिखने के लिए बहुत कुछ है, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। देता हूं जी। नाम पार्वती, अच्छा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शंकर की। शिव भाजी बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भाजी, ऐसा है कि अखबारें लगभग रोज छाप रही हैं हमारे देवी देवताओं को, और बाद में डायपर ही लपेटा जा रहा है, कहीं वो मच्छी के पकौड़े भी चल रहे हैं, उस पर सब कुछ चल रहा है। तो अब ये हाथ से निकल चुका है भाजी, अब इसको कोई गवर्न नहीं, कोई मॉनिटर नहीं कर सकता। आप समझिए कि हमारे पास इतने ताकतवर नेता उपलब्ध हैं जिनका गुणगान यशगान लगातार चला रहता है। शिव भाई का दोबारा कमेंट ले लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। कश्मीर के ऊपर बात करना चाहता हूं मैं थोड़ी सी, और कश्मीर वालों ने पूरी आर्मी, पूरे भारत, पूरे विश्व को टांग के रखा है जहां पर, और फिर क्या करते हैं, मतलब वो भी लड़ते हैं और आर्मी, वो कैजुअलिटीज हो ही रही हैं। कहां प्रो लेवल, वहां पर आज तक हिंदू जो है बस नहीं पाए हैं दोबारा से। उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सर्दी का समय आ चुका है और कश्मीरी हिंदुओं को निकले वहां से दशकों हो चुके हैं। पहले कमेंट ले लेते हैं जी। जो भी ऐसी टिप्पणी करे, ठीक है भाई, टिप्पणियां करने से कोई चक्कर नहीं है, पर्चे पुर्चे पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं है, आप जजों तक पहुंचिए। अब अपनी आवाज उठाइए, डरिए मत। पर्चा पुर्चा तो होता रहता है। हमने क्या अपनी किताबों में पढ़ा नहीं है कि फलाने के ऊपर लाठी चार्ज, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। हमने तो सदैव युद्धों का और आंदोलनों का इतिहास ही तो पढ़ा और पढ़ाया है। तो फिर आज यदि हमारे राजनेता, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो उस स्पिरिट में, उस तरीके से काम करती जैसा कि ये कहती हैं, जैसा कि आदर्शवाद दिखाया जाता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जैसे ये प्रपंच किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तो ऐसा नहीं है ना भाजी। अंग्रेजों से खतरनाक हैं हमारे आज के नेता, क्योंकि अंग्रेजों के समय में हमें कम से कम शत्रु तो दिखाई देता था, वो दूसरा था। आज का नेता यदि शत्रुता करता भी है हमारे साथ ही, लेकिन हम उसे अपने जैसे तो मान रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वो किताबों में म्यूजियम की आइटम बन चुके हैं। वो दोबारा अगर इस धरती पर वैसे कुछ कार्य करने की कोई कोशिश करेगा तो फिर भैया मरवा दिया जाएगा। वो जैसे नक्सलियों को मरवाया, अमित शाह अपनी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमने इतने नक्सली मरवा दिए। अब नक्सली कौन है? नक्सली है भारतीय, और मैक्सिमम तो हिंदू ही हैं। अच्छा, भारतीय हिंदू थे, अच्छा क्या किया उन्होंने? उनके ऊपर आरोप क्या है जी? उन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर, सेनाओं के ऊपर, हमारे सुरक्षा बलों पर वो हमला करते हैं जी, कंपनीज के ऊपर हमला। अच्छा, उनको साथ कौन देता है जी? शत्रु देता है जी, इसलिए मारते हैं उनको। अच्छा, शत्रु कैसे देता है जी? शत्रु को मौका कौन देता है जी? ओ जी, हो तो हम ही देते हैं जी। जब हम उनको कुचलते हैं, या फिर जब हम ये नहीं समझ पाते कि शत्रु आकर हमारे ही भाइयों को उकसाकर उन्हें हथियार देकर वो ऐसे कार्रवाई करवाता है, तो नेट लॉस किसका है? क्या शत्रु का लॉस है ये? नहीं। युद्ध कहां लड़ा जा रहा है? हमारे यहां। इंसर्जेंसी कहां पर है? हमारे यहां। तो ये सदियों से हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान वाली बात मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि गौरी को मौका किसने दिया? हमने दिया। फिर गौरी ने क्या किया? अब वो मैं कह रहा हूं, मौजूदा संघ और भाजपा की स्थिति दोबारा से पृथ्वीराज चौहान वाली हो रही है। हम देख रहे हैं कि प्रपंच बहुत है, नाम बहुत है, कविराज बहुत है, लेकिन धरातल पर क्या है? हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं। हिंदू जो है वो बस वो या तो वो आंदोलनजीवी बनता जा रहा है, या फिर वो किसी बाबा के पीछे लगा हुआ है।
यही तो चल रहा है। धरातल पर तो कुछ नहीं है ना। बहुत सारे कमेंट आए हैं। शिव भाई ठीक है, आपने ज्यादा कमेंट कर दिए। अब हिमाचल में राजनीतिज्ञों पार्टियों के लिए आपसी जुगलबंदी करना जरूरी हो जाएगा अगर राज करना है हिमाचल में, जो कि दिख भी रहा है। सभी पॉलिटिशियंस से कुछ नहीं बोला जा रहा हिमाचल के करंट इश्यूज पे। दे ऑल जस्ट वांट ओनली टू रूल ओनली। स्ट्रगल फॉर पावर ये बची ये राजनीति, और इसका जो स्वाद है, इसकी जो किक है, वो मतलब चिट्टा कुछ भी नहीं है। कुर्सी का नशा जो है वो चिट्टे से भी ऊपर है। इसलिए कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जो है वो चिट्टे के ऊपर बात करता है, उसको पहले उसे फैलने देता है, और जब वो बीमारी बन जाता है फिर उसका दोहन करता है, फिर रैलियां निकाली जाती हैं। सत्ता की नाकतले ही सब कुछ हो रहा है। जो सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथ में दंड है, वही बेचारा बन रहा है कि इसको हराएंगे, इसको हराएंगे। अब भाजपा और कांग्रेस वाले मिलकर कई प्रपंच कर रहे हैं। तो मैं तभी तो कह रहा हूं, यदि विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी का चरित्र एक जैसा है, दोनों एक दूसरे की ट्रू कॉपी हैं, और समय आने पर एक दूसरे के ये बदलाव भी कर लेते हैं कि तू कांग्रेस में, तू बीजेपी में, तो फिर ऊपर एक फ्रेंडली मैच शुरू हो जाता है। जय क्षत्रिय राजपुताना। भाई जी जय श्री राम। धारा 118 नहीं हटनी चाहिए, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। अनी भाई कह रहे हैं हिमाचल का, ये बात, हाँ अनी भाई कह रहे हैं हिमाचल का युवा रोजगार का मारा है। सर रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, वो ये सब सोचता है फिर रोजगार में आकर फंस जाता है महोदय। भाई तभी तो कह रहा हूं मैं बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि फेरी वाले आ रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है? मस्जिद, उनकी अपनी शक्तियां, उनकी धार्मिक शक्तियां। हमारी धार्मिक शक्तियां जब तक हमारे पास नहीं आती, हमारे जो धार्मिक संगठन है हमारे पास नहीं आते, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अत्यंत सेकुलर हैं, उन्होंने हिंदुओं को 47 से ही बांध कर रखा है। देखिए केवल मैं सोचता हूं कि क्या, मतलब आप खुद सोचिए कि केवल हिंदुओं के टेम्पल्स के ऊपर ही कब्जा है, और उन टेम्पल्स के ऊपर, उन मंदिरों के ऊपर जहां पर धन ज्यादा चढ़ता है। आशीष परमार भाई कह रहे हैं हिंदू इंटरेस्ट इन फ्री पेज स्कीम्स नॉट नेशनल इंटरेस्ट। हिंदू इंटरेस्टेड इन फ्री पोगो, अच्छा क्या होता भाजी? भाई मैं इन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, पोगो स्कीम्स नॉट नेशनल इंटरेस्ट। भाई नेशनल इंटरेस्ट ठीक है, हिमाचल का जो इंटरेस्ट है ना, यदि हम हिमालय को बचाते हैं, हम नदियां बचाते हैं, हम पहाड़ बचाते हैं, हम अपने मंदिर बचाते हैं, तो यही नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट का अर्थ है हिंदू का इंटरेस्ट, सत्य सनातन वैदिक धर्म का इंटरेस्ट। सिंपल, एक लाइन में, हिंदू है तो ये भारत जो है, ये नेशनल इंटरेस्ट की हम चर्चा कर पाएंगे। और हिमाचल को नजर लगी है, एक बार मेरे को बता रहे थे, पता नहीं कितनी सच्ची बात है, कि करोड़पति में एक प्रश्न आया था कि मुसलमानों की सबसे कम संख्या या फिर हिंदुओं की सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब वो कहां पर है, या मुसलमानों की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में? तो उसका नाम था हिमाचल प्रदेश। ये आखिरी शरण स्थल है हिंदुओं की। उत्तराखंड जा चुका है अपने हाथ से। अब वहां पर तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं वहां पर लोग, लेकिन वो नहीं सफल हो पाएंगे क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल हमारे पास नहीं है। आगे बात करते हैं जी। विवेक कसाना भाई कह रहे हैं अब हिमाचल में आ जाए, ये तो बात होगी भाई। अच्छा विवेक भाई ने बोल दिया था, हाँ रूल करना चाहते हैं, सर्वे करवा के देख लो एचपी में। विवेक गुजर भाई कह रहे हैं कि 118 का क्या हाल है? सोलन, शिमला, धर्मशाला एंड कुल्लू में ये ब्रीच हो चुका है भाई जी, वो बिल्कुल हो चुका है। ये हो चुका है, ये कहने की बात है। और जिसकी, क्योंकि इतना सुंदर है हिमाचल प्रदेश, आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो डेस्टिनेशंस हम ऊना वालों को नहीं पता, वो कर्नाटका वालों को पता होती है, वो दिल्ली के किसी सभी को पता होती है, हमें नहीं पता होती। तो हिमाचल तो बाजार में बेची जा रही, परोसी जा रही एक वैश्य की तरह है। इसे बहुत भयंकर तरीके से नेता और उनके भारी मित्र जो नोच रहे हैं, इससे अधिक नहीं है ये। इसकी लकड़ी
इसका रेत मिट्टी बजरी, इसका पानी, इसकी जवानी, इसकी बेटियां, सबके ऊपर एक हमला हो चुका है। और यदि ऐसा ही रहा तो बाहर से आने वाले लोग बहुगिनती में हो जाएंगे। यदि कांग्रेस और भाजपा ने इसी प्रकार से इसे केवल और केवल बिल्डिंग और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वैसे तो उसका केवल, मुझे महात्मा लोग कहते भी है कि रवि तू क्यों बोलता है, प्रकृति अपने आप बैलेंस करती जाएगी। पर मैं ये कह रहा हूं कि अखा दिखी मक्खी जी है वो वाला हिसाब है कि भाई ब्यास में कब जाओगे, कब बनाओगे ब्यास, व्यास में। अतुल शर्मा भाई जी कह रहे हैं बीजेपी के टाइम तो बहुत बन रहे, अब नहीं हो रहा खनन। भाई मैंने खनन को स्वीकार कर लिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई भी खनन करें। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक खनन करें। अतुल शर्मा भाई जी, मैं कह रहा हूं कि खनन जो है वो हम उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग उसका लाभ लेते हैं। और सत्ता में भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, खनन करना ही है। तो इसलिए खनन का विरोध अब मैं नहीं करता। इन विषयों का तो मैंने विरोध छोड़ दिया भाई जी, मैंने स्वीकार कर लिया है खनन की। चेंज कर रही सेक्शन 118 बोलो, कांग्रेस ही चेंज कर रही। भाई सारे कर रहे चेंज, हर कोई चाहता चेंज करना, हर कोई पिछले रास्ते तो ये काम कर रहा है। पर कांग्रेस ज्यादा कर रही है, कांग्रेस ज्यादा कर रही है क्योंकि कांग्रेस के जेडे करीबी लोग है या फिर कांग्रेस स्थान में, मैं टाइटल तो ये लिखा कि 97% तो जी ज्यादा दिक्कत है वो कांग्रेस वालों ਨੂੰ है ਤੇ 97% ਨੂੰ इमोशनली ब्लैकमेल करके जी सत्ता च पार्टी आती है या फिर वो विषय से जी पार्टी बोलती है वो पार्टी है भाजपा। और भाजपा को बहुत ज्यादा मुखर विरोध नहीं कर रही। आप देखिए कि ऊना के अंदर चर्चा क्या चल रही है। ऊना में सतपाल रायजादा जो है मुकेश अग्निहोत्री पे अटैक कर रहे हैं और सत्ती पे अटैक कर रहे हैं। 118 पे तो है ही नहीं भाई जी, बिल्कुल सत्य भाई साहब। विष्णु शर्मा भाई कह रहे हैं, रवि कश्यप भाई जय श्री राम, राम राम जी। सो ठीक है, मेरा कहने का भाव ये है कि धर्म संघ हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव गुरु जी। एक और आया है मैसेज, रजनी कौशल। अभी तक एक ही राजनेता ने इसके खिलाफ 118 बोला है, एमएलए रणधीर शर्मा जी, श्री नैना देवी। क्यों और सब एमएलए नहीं बोलते इसके लिए? जी जी जी, रणधीर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि राजनेताओं को हिमाचल से कुछ नहीं चाहिए सिवाय सत्ता, भोग, ऐश्वर्य, वाहवाही और अहंकार पूर्ति और अपने आकाओं को खुश करना। हिमाचल उनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। हिमाचल के हित यदि राजनेताओं के पास होते तो मुझे लगता है कि अब जयराम ठाकुर के पास कितने एमएलए हैं भाजपा के पास? भाजपा कभी नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट जाएगी ना एनजीटी जाएगी, क्योंकि वो भी तो वही गलतियां करते हैं। यदि सुक्खू ने जयराम ठाकुर की कुछ फाइलें खोल ली या फिर भाजपा की पुरानी फाइलें खोल ली तो फिर भाजपा वालों को दिक्कत हो जाएगी। कल को भाजपा आएगी वो सुक्खू की फाइलें खोल के बैठ जाए तो फिर सुक्खू को दिक्कत हो जाएगी। और अब आपने तो शादी विवाह में, और आपने सत्य भाई को सुन लिया कि हमारे में मतभेद नहीं है, सॉरी हमारे में मनभेद नहीं है, मतभेद हैं। तो मनभेद भी हैं, मतभेद भी हैं, दोनों ही हैं। ऊपर के राजनेता जब सो कॉल्ड ये फ्रेंडशिप दिखाते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि धरातल के ऊपर नीचे गांव में तो यार ये तो सिंह फसाई फिर दे। एक दूसरे के खून के प्यासे भाजपा और कांग्रेस वाले नीचे, और ऊपर मित्रता है, ऊपर शफलिंग हो जाती है नीचे, लेकिन जब बंदा देखता है फिर वो चिल्लाता है। भाई जय श्री राम धारा। अच्छा जी, 118 नेवर, अतुल शर्मा भाई कह रहे थे 118 नेवर, वीरभद्र टू इन हिज टेन्योर 30 years, सुक्खू सरकार कम दुखू ज्यादा है। भाई रोहित कटवाल जी सही कर रहे,
बिल्कुल भाजी, रोहित कटवाल के ऊपर ब्लैंकेट बैन है जी इस टाइम मीडिया में, और मीडिया रोहित कटवाल को नहीं दिखा रहा, और ये अन्याय है। मैं दोबारा से अखबारों के कुछ नाम लेना चाहता हूं। द ट्रिब्यून को मैंने कॉल किया था चंडीगढ़ में, उनकी महिला एडिटर है कोई। अब अहंकार इतने ऊंचे हैं एडिटर्स के, संपादकों में इतने अहंकार क्यों हैं, पत्रकारों में इतने अहंकार है कि रोहित कटवाल को नहीं छापना है। वो यार, वो हिमाचल के हित की बात कर रहा है, वो देवभूमि के हित की बात कर रहा है, वो धर्म की बात कर रहा है, वो मेरी तरह पक्ष नहीं लेता सीधा ही, वो निष्पक्ष होकर कार्य कर रहा है। तुम लोगों ने यार उसको छापा ही नहीं। अमर उजाला नहीं छाप रहा, दैनिक जागरण नहीं छाप रहा, पंजाब केसरी नहीं छाप रहा, ट्रिब्यून नहीं छाप रहा, इंडियन एक्सप्रेस नहीं छाप रहा, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं छाप रहा, दिव्य हिमाचल नहीं छाप रहा, हिमाचल दस्तक नहीं छाप रहा, क्योंकि अखबारें भी तो पिट्ठू हैं राजनेताओं की। और प्रिंट तो इतना अन्याय कर रहा है, इतना अन्याय कर रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से ही मैंने 10 अखबार यहां लगवा ली हैं मैंने। ये तो हॉकर भाई जी अपने बड़े प्रेमी हैं कि इतना सह लेते हैं। तो 10 अखबारों में मैं देखता हूं कि बहुत सारी खबरें मिसिंग है। तो यदि आपके पास कोई पत्रकार आपको दिखता है तो उनको बोलिए कि भैया इन वॉइसेस को आप छापिए, इन वॉइसेस को छापना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव यही है। हाँ, कश्मीर पे बात कर लेते हैं फटाफट। मैंने एक पोस्ट डाली थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाजी हर चीज मोदी नहीं करेगा, हर चीज ये नहीं किया। आज मैं एक मंदिर में बैठा था, मां भगवती का मंदिर, मां दुर्गे मंदिर। तो वहां पर एक भक्त आए और मुझे कहते हैं कि वहां पर बहस चल पड़ी कि जी 60 साल कांग्रेस का राज था जी, इन्हों तो टाइम तो लगना ही है, टाइम लगना इन्हों बहुत ज्यादा बहाना। जो यदि आपको कभी भी विवेक गुजर भाई के ले लेते हैं पहले मैसेज, हिमाचल को जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा जैसे नेता चाहिए। प्रकाश राणा भाई जी ने ठीक ठाक उस दिन बात कही थी विवेक भाई, और मुझे लगता है कि ठीक है, पर वो धनी है इसलिए वो कह पाए, वो धनी है तो इसलिए वो कह पाए कि मैं 1 रुपया लूंगा या फिर मैं नहीं लूंगा सैलरी। तो ऐसा सामर्थ्य जो है वो सभी में नहीं है, और हमारी तो उनको शुभकामनाएं हैं। उनके विचार बड़े अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी ऑस्टेरिटी को अपनाओ, थोड़ा सा खर्चे कम करो, महंगी महंगी गाड़ियां ना लो। और पर आप देखिए ना कि ऐश्वर्य तो भाई जी ये राजनेताओं का सिग्नेचर है। हिंदुओं को रोटी पानी मिल जाए उसी में खुश रहेगा, कभी एक ना होगा, कटता रहेगा हमेशा। अवतार आकर हिंदू को जगा कर चले गए, कोई फर्क नहीं। अनी भाई कह रहे हैं आपके उनके पता। अच्छा ठीक है, ये किसने लिखा? कौन भाई? अनी भाई आपकी बात करते हैं। ये भाई ने कुछ लिखा किसी ने ऊना के पत्रकारों के ऊपर। सुरेंद्र कुमार शर्मा राजीव भनोट सीएम के पर्सनल पत्रकार लगते, अतुल शर्मा कह रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि हर राज्य में हर स्थान के ऊपर पत्रकारों का स्टाइल अलग होता है, उनकी कार्यशैली अलग होती है। तो ऊना की कार्यशैली जो है पत्रकारों की वो पिछले 20-25 सालों से एक जैसी है। और क्योंकि भाजी ऐसा है ना कि पत्रकारिता करना, शुद्ध पत्रकारिता करना संभव नहीं है हिमाचल प्रदेश में। वो तभी संभव है जब अखबारें जो हैं वो स्टाफ रिपोर्टर्स को अच्छी सैलरी देंगी। हॉकर्स का बहुत बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता कि हॉकर्स के बारे में बहुत ज्यादा ऊपर तक बात पहुंच रही है। घर घर अखबार पहुंचाने वाले हमारे हॉकर भाइयों का कभी हाल तो जानिए। और फिर देखिए कि अखबारों के जो संपादक हैं या फिर अखबारों के जो मैनेजिंग एडिटर्स हैं, जो अखबार चलाने वाले लाला हैं, उनका जीवन देखिए। वो कहां वो मतलब, अब मैं वो नहीं बोलना चाहता वो लाइन, पर इतना भेद है भाई जी। सुबह उठना 2:30-3 बजे, फिर जाना जहां अखबार बंटते हैं। कोई अखबार लेट आई, गाड़ियां आ रही हैं, ये सर्दी देखिए ना कितनी है। फिर अखबार इकट्ठी करनी है, फिर अखबार अपने स्कूटर साइकिल्स पर डालनी, फिर वो घर घर जाकर अखबारें फेंकते जाना। भाजी बांह थक जाती जो तीजी मंजिल ते जब वो इकट्ठी करके अखबार सटते ना। तो ये पीड़ा जो है वो अखबारों को नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समस्या जो हमारे राजनेताओं में आई है वो हमारे अखबारों में आई है, वो हमारे संपादकों में आई है,
वो इस समाज के प्रत्येक वर्ग में पहुंची है। वो है असंवेदनशीलता नंबर 1, अत्यधिक भोग ऐश्वर्य की प्रवृत्ति, तीसरा धर्म की कमी, बंधुत्व की कमी, प्रेम की कमी। इसलिए हमारे जो संपादक हैं वो अहंकारी हो जाते हैं, वो प्रेजुडिस्ड हैं, वो पूर्वाभास से ग्रसित हैं, वो नेताओं के अधीन है। आप अखबार खोलेंगे तो पहले पन्ने पे लगभग सारे मैक्सिमम अखबारों की खबर एक जैसी, उसके बाद दूसरा पन्ना पढ़ेंगे तो फ्रेंडली मैच होते हैं, तो तीसरा पन्ना पढ़ेंगे तो फिर वही चल रहा है। अखबारों में अगर मान लो एक विषय 118 आ गया ना, 118 के ऊपर केवल वही लोग उनके बयान ही छपेंगे जो कि वर्षों से दशकों से बयान दे रहे हैं, किसी नए व्यक्ति का बयान नहीं छपता। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले, प्रत्येक शहर, प्रत्येक इलाके के पत्रकारों का काम करने का तरीका अलग है। जबकि पत्रकारिता शुरू हुई थी सीधा ठा करने के लिए, छुप छुप कर पर्चे छापने के लिए पत्रकारिता शुरू हुई थी, टक्कर लेने के लिए, युद्ध करने के लिए पत्रकारिता शुरू हुई थी। ये कलम नहीं है, ये तलवार से खतरनाक चीज है। लेकिन अब ये जो है वो इसके ऊपर आ गया है एक, वो राजे महाराजों के आसपास देखा है ना आपने कि ऐसे पंखा सा होता है, राजा को झूला जाता है, तो इस कलम के ऊपर अब लग गया है एक पर्दा, उस पर्दे से हवा दी जा रही है। और ये अब जीवित रहना पत्रकार को तो ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाई जी, जिन पत्रकारों के आपने नाम लिए हैं तो वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते होंगे, क्योंकि आप पता करिए कि इनकी सैलरी कितनी है इन दोनों पत्रकारों की, एक दैनिक सवेरा के हैं, एक पंजाब केसरी के हैं। तो आप पाएंगे कि यार 15-20 हजार में कहां घर चलता है। ज्यादा से ज्यादा 25 हजार तनख्वाह होगी पंजाब केसरी, दैनिक सवेरा, इससे अधिक कहां देती है इन छोटे शहरों के पत्रकारों को पैसा। तो पत्रकार का निर्धन होना जो है वो बाय डिफॉल्ट है। ये पत्रकार का दरिद्र होना जो है वो अखबारों ने तय कर रखा है, क्योंकि इतना बजट नहीं है ना, और पेपर भी तो अब महंगा होता जा रहा है, अब डिजिटल का जमाना है। इसलिए यदि फिर आपको पत्रकार को सर्वाइव करना है, फिर उसको फिर या तो फिर वो थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ी सी पत्रकारिता करेगा, साइड में बिजनेस करेगा। क्योंकि जब मैं यहां पर आया था पत्रकारिता करने के लिए तो मुझसे लोग कहते थे कि पैसे ले लिया कर खबर छापन दे। तो मैं कहता था भाई पैसे थोड़ी लेते जाते, तो किसी पर जाना गरीब बंदे को ਉਹਦੀ चौबड़ी जी ਉਹਦੀ हालत खराब है, वो मेरे को साइड पे ले आके 500 रुपए देता था। केवल मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कहा पाइए मेरे को पैसे होते मैं तेनों पैसे दे के जाता, तू मैंने 500 रुपए दे रहे हैं। फिर मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिए, फिर मैं देख के फिर तो मैंने केवल डिमांड भी कर दी, मैं कहा भैया तभी आऊंगा पैसे मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मैं उनका ही अनुसरण कर रहा हूं, तभी मैं जीवित हूं। जिन पत्रकारों के अपने नाम लिए हैं वो इनमें से सुरेंद्र शर्मा ने मेरे पर केस कर रखा है, जिसकी कि 16 तारीख को सुनवाई है ऊना के कोर्ट में। सुरेंद्र शर्मा का कहना यह है कि मैंने उनकी मानहानि की है। किस केस में? जो मैहतपुर का जो केस था इंडियन ऑयल का, जिसमें शायद उनकी झड़प हुई थी, ठीक है जी। तो वो केस मेरे पे तो पत्रकारों ने भी केस किए, मेरे पे तो मंदिरों के ब्राह्मणों ने केस कर रखे हैं, मेरे ऊपर हिंदुओं ने केस कर रखे हैं, और मेरी बात ज्यादा होगी। विष्णु भाजी जय श्री राम, बिल्कुल सत्य है भाई साहब। जय क्षत्रिय ने कहा भाई ठीक है ये भी हो गया, बहुत लंबा आज लाइव हो गया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कटवाल जी के बारे में। अच्छा ये भी हो गया भाई जी। शुद्ध 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 हिमाचल को ये भी हो गया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। भाई बार अनिल भाई फिर कह रहे हैं, हाँ मितु ठाकुर कह रहे हैं शुद्ध पत्रकारिता इसे ही कहते हैं जो आप कर रहे हैं। भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई मैंने नाम नहीं लिया पर भाई ने नाम ले लिया। जब हमारे पत्रकार यही लोग हैं, ऐसा मत बोलिए भाजी, यही सिखाते हैं मुझे। इनमें से एक पत्रकार ने मेरी आलोचना की थी कि इसे हिंदी बोलनी नहीं आती, तो मैं कई जगह बोलता हूं उनको कि भाई मेरे गुरु तो यही हैं, इन्होंने मेरे को ठोक पीट के हिंदी बोलना सिखाया, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा
अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता था, तो मैं जो मेरे आलोचक हैं मैं उनसे भी सीखता हूं जी, वही मुझे सही रखते हैं। कबीर महाराज ने बोला है ये कि निंदक को नजदीक रखिए, निंदक को नजदीक रखिए, वो आपको शाइन करेगा। तो रोहित कटवाल जिनसे लड़ रहा है, एक दो बंधु मेरे मित्र भी हैं, मतलब रोहित कटवाल जिनसे लड़ रहा है उनमें से मेरे भी कुछ बंधु हैं, वो मुझे कहते हैं कि अगर रोहित कटवाल ना होता तो भाई जी हमें इतना पता ही नहीं लगता। वो लगातार करता गया, वो हमें ठोकता गया और हम सीखते गए। ये है। तो यदि मैं मुकेश अग्निहोत्री की आलोचना करता हूं, या सुख की आलोचना करता हूं, या मैं संघ की आलोचना करता हूं, या भाजपा की करता हूं, तो भाई मैं उनका अपना हूं, मैं ही सगा हूं उनका, मैं विरोधी नहीं हूं ना। तो सगा कौन हुआ? जो आलोचना कर रहा है। जय क्षत्रिय राजपूत ना भाई, आप बिल्कुल सच बोलते हो ना भाजी। देखो, धर्म की दृष्टि से तो सच बोलना बड़ा टफ है, क्योंकि जैसे ही आप शब्द बोलेंगे समय निकल जाता है, और समय के अंदर सत्य बोलना जो है वो संभव नहीं है। सत श्री अकाल तभी कहा गया है कि सत्य समय से परे है। राणा अरुण सिंह भाई, आप बस पत्रकारिता और वीडियो डालते रहो। यदि ऐसे है तो विरोध करो, हिमाचल को बचाने के लिए वीडियो डालकर कुछ नहीं होगा। भाजी मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे बंधुओं को बताना चाहता हूं, वीडियो डालना मेरा प्राइमरी काम नहीं है। मेरा प्राइमरी काम है मैन टू मैन, मैन टू मैन। वीडियो तो मैं एंड में डालता हूं, ऐसे डाल देता हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो डालना ना पड़े, ये कार्य गुप्त तरीके से होते जाए। सुशील शर्मा, भगवान श्री राम और ठाकुर जी, माँ चंडी, माँ भगवती, माँ बगलामुखी आप दोनों को शक्ति दे। जय श्री राम, जय श्री राम भाजी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बड़ी संख्या में गए तो हम दोबारा से दोहराते हैं, वन साइडेड हो जाता है। और मैं ये कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश हिंदुओं की आखिरी शरण स्थली है। हाँ, कश्मीर नहीं, ये चला जाएगा भाई इशू। तो मैं आज था मां भगवती के मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में शुरू हुई बात कश्मीरी ब्राह्मणों की, कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की। तो मैंने कहा कि 2 दिसंबर 1989, 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह सरकार में एक व्यक्ति मुफ्ती मोहम्मद सैयद भारत का गृह मंत्री बनता है, और 10 नवंबर 1990 को वो हट जाता है। इस 1 वर्ष के भीतर, क्योंकि वह कश्मीर से था, उसने उस वैली को, कश्मीर को हिंदू वहीन कर दिया 1 वर्ष में। ठीक है जी, 1 वर्ष में। तो जब वो भाई साहब मुझसे कह रहे थे कि 60 साल का कांग्रेस राज भैया कैसे करें, बड़ा टाइम लगेगा, मैं करूंगा अगले तो यार ओवर द नाइट कर देते हैं। तुम जिसे 60 साल कह रहे हो, 60 साल नहीं है, वो 1 वर्ष था। कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकालने में केवल 1 वर्ष लगा। उन्होंने क्या चाहिए था, और उसमें हमारी तो गलती थी। देश का प्रधानमंत्री क्षत्रिय, बाहर से सपोर्ट करने वाले जय श्री राम वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं थी, उसमें कॉमरेड भी थे, ये वामपंथी गुट भी थे। 96 में एक बार आए वाजपेयी, फिर 98 से लेकर 2004 तक वाजपेयी रहे, मतलब 6 साल वाजपेयी रहे हैं। अब 12 साल से मोदी हैं, तो 12 से 18 साल, 18 साल में माफी चाहता हूं, 18 साल के भाजपा संघ, न्यूक्लियर पावर है संघ। भाजपा और संघ को केवल एक संगठन मत देखिए। अब देखिए, इनके पास परमाणु शक्ति है, तीनों सेनाएं हैं, गृह मंत्रालय है, इतना तामझाम, इतना सर्वशक्तिमान दंड उनके हाथ में है। तो मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो 1 साल में करता है, अमित शाह पिछले 12 साल में नहीं कर पाए। उल्टा इनके राज में हिंदू पिछड़ा है, पिट रहा है।
जगह जगह पर काटा जा रहा है। गौ माता की हत्या नहीं रुक रही। भारत जो है ब्राजील को पछाड़ते हुए बीफ में नंबर 1 दिखता जा रहा है। तो ये है बात। सो कश्मीरी हिंदुओं ने एक डिमांड रखी है पनून कश्मीर की, कि हमें कश्मीर के भीतर, घाटी के भीतर अपना एक क्षेत्र चाहिए। देखिए, भारत को जब काटा गया था तब एक तरफ मुसलमान थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस थी, हिंदू नहीं थे। और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें पदों तक पहुंचाया। यानी कि जिन्होंने काटा देश को वे ही सरकार बन गए। मौलाना, मक्का में पैदा हुआ एक मौलाना हमारा शिक्षा मंत्री बन गया। तो फिर वो एक्सक्यूज नहीं देते। हमारे भाजपा संघ के लोगों के पास इतने बहाने हैं, तो ये बहानाजीवी बनते जा रहे हैं। बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने। 60 साल का राज, अरे यार 2 मिनट लगाते हैं वो। संसद के अंदर वक्फ को असीमित शक्तियां ओवर द नाइट दी जाती हैं और आपको 12 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। आपने बस लिप सर्विस की है। वंदे मातरम की लाइनों पे ही बात हो रही है, या फिर एक मंदिर बनाया उस पर इतना कुछ, जब तो 40,000 मंदिर हैं। मैंने मध्य प्रदेश की एक लिस्ट जारी की थी। अब धर्म पे आते हैं क्योंकि धर्म ही इंपॉर्टेंट है। इस राज्य को केवल धर्म बचाएगा, ना कानून, ना कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यूनिवर्स को पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलाती। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो केवल गवर्न करती हैं, ये इसको पैदा नहीं करती हैं। तो इसलिए मैं धर्म को इसलिए ज्यादा महत्व देता हूं। इसके अलावा कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये कहा जाता है ना, भाजपा और संघ कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो भारत का गुरु कौन है? पहले भारत में तो स्थापित करो धर्म। आप यहां पर पिछड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। मुझे बताओ कि हिमाचल को लेकर भाजपा या संघ वाले अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या आपने हमारे मंदिरों की बात की? उत्तर है नहीं। हां, बात की होगी तो हम अगले 50 साल भी इस समस्या का दोहन कर सकते हैं। असल में हिंदू एक समस्या है आरएसएस और भाजपा के लिए, और समस्या जो है उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। हिंदू को मोनेटाइज किया गया है, हिंदुत्व को मोनेटाइज किया गया है। मतलब मोनेटाइज जो भी शब्द उसका होता है, ये धन है। दोते जाओ, वोटे इसकी अपार मिलेंगी आपको। तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा था, तो मेरे ख्याल से 29 में से 29 सांसद मध्य प्रदेश के लोकसभा में सारे भाजपाई, सारे हिंदू। फिर भी कह रहे मजबूरी है, 60 साल में कांग्रेस ने जो किया हम कैसे करें। अरे भैया, शिवराज सिंह चौहान पता नहीं मेरे ख्याल 20 साल रहा या 25 साल रहा सीएम, टोपियां पापा गोल गोल घूमदा रहा। मामू कहते उन्होंने मुसलमान उत्थे दे, और उन्होंने प्रमोट करके उन्हें केंद्र च बैठाया हुआ है, और वहां के मंदिर तो आप नहीं ले पाए। चलो, धर्म तो हिंदू के पास है ही नहीं। सबसे ज्यादा हलाल मांस हिंदू खाता है, अनी भाई कह रहे हैं। क्या करना है भाजी? मांस पे तो जीएसटी पता नहीं कहते फ्री है। डेमोग्राफिक चेंज, अतोषर में डेमोग्राफिक चेंज वेस्ट बंगाल में देखो, आफ्टर सिर अप्लाइड हाउ मेनी फेक आधार कार्ड बीइंग कॉट। मैं कह रहा हूं बाजी, ये कार्रवाइयां आपकी वर्षों तक चलती रहेंगी। ये भी जुमले हैं, इसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, और ये अब हो रहा है, और ये कितना कारगर होगा ये तो भविष्य बताएगा। ठीक है, करना पड़ेगा ना भाजी। भाजपा को हिंदू राष्ट्र के लिए लाया गया है। सड़क, बिजली, पानी तो कांग्रेस भी दे रही थी। आईआईटी, आईआईएम, डैम, सब कुछ कांग्रेस दे रही थी। चाहे घोटाले हो रहे थे नहीं हो रहे थे, क्योंकि 2G कोलगेट फलाना ढिमका, इसको तो मोदी सरकार 12 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाई। कहां गया 2G कोलगेट फलाना ढिमका? कुछ नहीं है बाजी। तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा का केवल एक ही कार्य है, वो है हिंदू राष्ट्र। इस संविधान को बदला जाए और ये सत्य सनातन वैदिक धर्म के ऊपर ये राष्ट्र चले। इस राष्ट्र का स्वरूप जो है वो हिंदू किया जाए, एक सिंगल एजेंडा है। और
अब तो संघ ने निकाल दिया है हिंदू राष्ट्र को अपने एजेंडे से, तो ये ठगी कहते हैं इसे। ये हिंदुओं की ब्लैकमेलिंग है। और मैं कह रहा हूं कितना प्रेम दिया है मोदी को, योगी बाबा को। अमित शाह कहता छाती चौड़ी करके ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे तुम्हारी नजरों के सामने पंजाब पूरा जो है कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैं हंसता हूं, फिर लोग बुरा मान जाते हैं। और तलवाड़ा डीएवी संस्थान खत्म। डीएवी संस्थानों की स्थिति गंभीर। दयानंद एंग्लो विद्यालय शायद ऐसा कोई नाम है। एसडी स्कूलों की स्थिति देखो, सनातन धर्म के स्कूलों की स्थिति देखो, आप हमारे टेम्पल्स की देखो। तो हिंदू फॉर ग्रांटेड है भाई जी। ये वोट के लिए ही पाला मतलब इसको वोट के लिए ही इसका दोहन किया जाता है। बहुत ज्यादा बात हो गई है, बंधु भी काफी हैं। हिमाचल में राणा रोहन सिंह कह रहे हैं हिमाचल में किसी को जमीन लेने का विरोध जरूरी। ठीक है भैया, नहीं वगैरह हिंदू कभी गीता पढ़ता है क्या? बाकी सभी को देखो अपनी धार्मिक किताब पढ़ते हैं। पाजी काम कीदा है गीता पढ़ाना। अब हमारे ऊना को लीजिए आप। ऊना के अंदर क्या हम धर्म के ऊपर, मैं ऊना ले रहा हूं क्योंकि मैं ऊना को दिख रहा हूं, हम ऊपर भी ले सकते हैं। गीता के ऊपर हमारे कितने धर्माचार्यों ने गीता के ऊपर स्वयं हमारा आपको बाबा बैठा हो और गीता के ऊपर प्रश्न उत्तर चल रहे हो। कहां हुआ? समय किसके पास है? गीता के लिए समय किसके पास है भाई? नहीं है किसी के पास समय। गीता वो खोलकर भी नहीं देखते होंगे। उपनिषद तो बाद में आएंगे, गीता तो इतना पॉपुलर है। अभी बाबा बागेश्वर कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया। अद्भुत है। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये रूटीन का कार्य है। दिस इज नॉट एन इवेंट। ये कोई कार्यक्रम नहीं है, जलसा नहीं है, जुलूस नहीं है। ये रोज करने वाला कार्य है। मैं कह रहा हूं कि हमारे इसमें हालांकि ये इस्कॉन वाले तो इस्कॉन वालों का विरोध जो सनातन के लोग करने लग पड़े कि ये छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे ग्रंथों के साथ। हालांकि मैं उस पर अभी नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं आचार्य नहीं हूं। लेकिन एक बात तो हमें दिखाई देती है ना कि हमारे लोकल आचार्य, हमारे लोकल जो बाबा लोग हैं, हमारे मठ मंदिर, जिनके करोड़ों रुपए के लूट की बातें तो मैंने की हैं। मैं क्या चाहता हूं? मैं यही तो चाहता हूं कि भैया कि गीता हमारा ग्रंथ है, गीता हमारा संविधान है, हमारा असली संविधान गीता है। इसमें तो BN राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी बंधुओं ने इसको तो बना दिया है। इसको तो इसका स्वरूप ही शरिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने जब ये कहा था कि भारत जो है वो 2014 से पहले आंशिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र था, तो मैं कह रहा हूं अब तो पूर्ण हो गया ना। अब तो पूर्ण ही लग रहा है, तृप्तिकरण के बाद तो पूर्ण ही है। तो गीता भाई जी हमें लोकल लेवल पर हमारे बाबाओं को, हमारे पंडितों को, क्योंकि अब शंकराचार्य भी स्पष्ट कह रहे हैं और बाकी जो हमारे सनातन के जो बड़े विद्वान हैं, देवता लोग हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण को अब भोग विलास और ऐश्वर्य से थोड़ा सा वहां से थोड़ा हटिए, उस आसक्ति को छोड़िए, थोड़ा तप करिए और गीता का प्रचार प्रसार करिए। गीता के ऊपर कम से कम कोई तो कार्यक्रम हो। 18 लाख रुपए में एक महिला को बुलाया गया ऊना में, और वो महिला कथावाचक एक दिन कथा कर रही थी तो अजान शुरू होगी तो बोलती रुक जाओ, अल्लाह का नाम हो रहा है। क्या मतलब है यार? और तुम लोगों ने 18 लाख रुपया दिया उसे, ऊना वालों ने, किस लिए? ठीक है प्रभु का नाम हो रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि हमारे ब्रांडेड कथावाचकों को चाहिए कि इतना, एक तो महंगाई मत करिए ना, इतना ज्यादा महंगा हो गया है, धर्म पे इतना खर्च हो रहा है। तो गीता तो तभी भाई जी पहुंचेगी बच्चे बच्चे तक जब हमारे मठ मंदिर जो हैं उसके धन की गति सही होगी। 18 लाख रुपए में सोचो गीता की कितनी कॉपीज और कितने सेशंस हो सकते थे। क्या हमारे मठ मंदिरों में टेबल लगे हुए हैं कि गीता का आपको प्रश्न है बेटा आओ यहां पर गीता की बात की जाती है, आओ तुम्हें बताते हैं कि ये प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, ये देखो, ये उन्होंने गुणों की बात की, ये देखो उन्होंने कैसे उन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण ने किस प्रकार से कहा कि कैसे बैठना है, कैसे प्राण अपान वायु को मिलाना है। तो जो धर्म का जो गूढ़ ज्ञान जो उपनिषदों में है वो देने की टेबल लगे हैं क्या? कोई स्थान लगे हैं, टेबल लगे हैं, तो कम से कम हमारे 10 आचार्य बैठे हुए हैं। आप मठ मंत्र में एंटर करते हैं, सामने लिखा कि जिसको वेद के बारे में प्रश्न है या जानकारी चाहिए तो यहां पर आए,
किसी को उपनिषद के बारे में, ऐसा करना पड़ेगा। आप क्रिश्चियन मिशनरीज को देखिए, आप जमातों को देखिए। इस्लाम जो है जमातों के दम पर आगे बढ़ गया। क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं जूते खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं प्रभु का नाम लेने के लिए। हम उन्हें कैसे बुरा कह दें? वो पक्के क्यों हैं? क्योंकि उनका बाबा पक्का है। बेशक उनमें भी भोग विलास चला हुआ है, लेकिन उनका कैडर तो है, उनके पास अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, और उनके जो संस्थान है वो किसी सुक्खू, किसी जयराम, किसी अमित शाह, किसी मोदी के नीचे नहीं है। वो स्वयं उसके मालिक हैं। तो जो धार्मिक स्थलों के मालिक होते हैं वही अपने धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए आपने कहा कि गीता की बात है, तो ये गीता, ये तो विषय अपना भाई बड़ा हुआ है। अब हम अगर गीता के ऊपर बोलना शुरू कर दें तो ये तो फिर इतने सारे आचार्य, इतने सारे पंडित, इतने सारे बाबा लोग, फिर तो पर करना चाहिए। पर हम क्या करें, हम हमारे तो कर्म ही नहीं है तो ऐसे। लेकिन गीता जो है वो अद्भुत है। गीता ऐसा ग्रंथ है जो कि आपको कहां से कहां ले जाता है। सुशील भाई कह रहे हैं कि अब भाई अपने मंदिरों में गुरुकुल कितने हैं, क्यों नहीं गुरुकुल बनाते, यह सरकार नहीं आने देते। गुरुकुल होंगे तो गीता पर भी बात होगी, अपने बच्चे गीता पढ़ेंगे। भाजी गल वही है, मुकेश अग्निहोत्री किन्नी का गीता पढ़ता होएगा। इस तो पहले कौन मंत्री था? आई थिंक जयराम ठाकुर ही थे। किन्नी का गीता पढ़नी या पढ़ानी, कौन पेन लेंदा? नेतियां ਦੇ हवाले ਅਸੀਂ अपने मंदिर ਕੀਤੇ ਹੋਏ है। हमारे मंदिर जो हैं नेताओं के कंट्रोल में है, और जो इंडिपेंडेंट भी हैं, बड़े संस्थान हमारे, चाहे माँ बगलामुखी धाम हो, तो उसके बारे में कैसी खबरें आ रही हैं। कुछ तो मैंने छापी, आप मेरा रवि रौनकर पेज देख सकते हैं, शायद इस पेज पे भी मैंने डाला है। तो फिर तो आफत लग जाती है ना, फिर भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैंने तो एक वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था, तो उसमें तो मैंने पागलों की तरह बोला, मैंने गालियां भी निकाल दी थी। पुलिस वालों को गालियां निकाली मैंने, कई बाबाओं को गालियां निकाल दी थी। हालांकि क्या करूं मैं, उस दिन तो एक ऐसा लग रहा था पता नहीं किस आवेश में था मैं। तो हम तो गालियां भी निकाल चुके, निंदा भी कर चुके। कितनी निंदा करें? वैसे पत्रकार एक ऐसी कौम है जो निंदा करके ही अब पैसा कमाती है। सुबह से लेकर शाम तक आलोचना करते हैं, भाई कितनी निंदा करें हम। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सच बोला जाए, चाहे जितना भी बोला जाए, जो हमारे धर्म की हानि ना करे, जो हमारे हिंदुओं को क्लैरिटी दे कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है वो अमित शाह से 12 गुना ताकतवर था। लेकिन हाइप किसकी अधिक है? अमित शाह की। ताकतवर कौन था असल में? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। कितने एमएलए थे उसके पास? मेरे को लगता 50-55 से ऊपर होंगे। अमित शाह के पास कितने हैं? भाई जी मैं 250-300 तो पहुंच ही जाते हैं। वो कितने मांग रहे हैं? 400 पार। अभी एक बहन ने भी कहा मेरी पिछली पोस्ट के ऊपर कि आपने 400 तो दिए ही नहीं है, वो मोदी जी भी क्या करें। मैं वो भैया विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ सारे कार्य हो जाएंगे, लेकिन करने नहीं है। यदि हिंदू को राइट मिल गए तो हिंदू समाज बलवती होगा, धर्म की जय होगी। धर्म की जय जब होगी तो अधर्म के साथ खड़े हमारे राजनेताओं की कुर्सियां डगमगा जाएंगी। राजनेताओं की कुर्सियां डगमगाएंगी तो उनका अहम को चोट पहुंचेगी, उनसे उनकी पर्सनल, उनके स्वार्थ की हानि हो जाएगी। तो हिंदुओं से तो भाई सब घबराते हैं। ये कहते हैं विश्व गुरु, तो मैं कहता हूं कि हिमाचल का गुरु, भारत का गुरु कौन? कैसे? आप नीचे धरातल पर अपने प्रदेश में, अपने देश में आप हिंदुओं को आजाद नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनना। किस भरोसे? क्या संघ बनेगा विश्व गुरु, या आर्य समाज बनेगा विश्व गुरु, या मोदी जी बनेंगे, भागवत बनेगा विश्व गुरु? ऐसे थोड़ी ना वे गप्पे मारी जानी है हिंदुओं के ऊपर। क्योंकि मैं इनमें से ही हूं। जिन किताबों को ये कोट करते हैं या फिर जिन महापुरुषों के बारे में ये भाजपा और संघ वाले बात करते हैं, हमने उनको देख लिया, हमने उन्हें पढ़ लिया। जिन वेदों की ये बात करते हैं उसका थोड़ा बहुत रस ले लिया। ये भी तो बाहर जाकर एक ही बात करते हैं कि मैं बुद्ध और गांधी के देश से आया हूं।
गांधी के बारे में महिमा मंडन किसने किया? पीएम मोदी ने। कहां से किया? लाल किले की प्राचीर से। अब जब गांधी को हमने पढ़ लिया तो वो तो था ही, बुरा हाल था उसका। गांधी को अगर ढंग से उसके ऊपर 4 लेक्चर, हालांकि इन्होंने दिए बाद में लेक्चर, गांधी का महिमा मंडन भी करना है और गांधी की बुराई भी करनी है, ताकि हिंदू कंफ्यूज रहे। हुतात्मा नाथूराम गोडसे को कातिल बता रहे हैं ये, और भगत सिंह को हीरो बताते हैं। मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी को यदि हुतात्मा नाथूराम गोडसे ना मारते तो कोई और मार देता। लोग लिटरली बिरला उसके बाहर कहते थे कि मारो इसको, दिखाई तो दे ये जो कह रहा है हिंदुओं को कि तुम मर जाओ, तुम्हारा रेप हो रहा है तो तुम अपना रेप करवा लो। गांधी के वर्क्स सामने आ रहे हैं, और गांधी ने स्वयं लिखा है कि मैं 14 साल 15 साल की लड़कियों के साथ सोया हूं। तो क्या मानसिकता है? देखिए, जब समाज की मानसिकता को, समाज के मनस को आपको करप्ट करना है, तो विक्षिप्त करना है, तो आप एक विक्षिप्त व्यक्ति को आप हमारा गॉडफादर बना दीजिए। महात्मा गांधी विक्षिप्त था, और ये स्वयं कह रहा वो उसके। ओ बच्चों, अमाते बच्चे थोड़ा शांत। तो महात्मा गांधी विक्षिप्त था, लेकिन हमसे छिपाया गया, हम पर थोपा गया, ताकि ये समाज जो है वो कायर बना रहे। उसके जो आदर्श है वही उसने गलत दे दी हमें। मतलब सत्ता अंग्रेजों ने किया, कांग्रेस ने किया, जिसने भी गांधी को हम पे मढ़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनके तो घर की जासूसी करवाई जा रही थी। छोड़िए, लंबी बात हो जाएगी बहुत ज्यादा। भाई संघ भी अच्छा काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। संघ के अंदर सफाई अभियान की अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी है। अहंकार, उस दिन यति जी महाराज आए थे, महाकाल, श्री महाकाल अखाड़ा जो उसका निर्माण शुरू हो चुका है भंजाल में, तो वहां पर यति जी महाराज आए, यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज आए थे। तो उन्होंने 2 पाप के महापाप जो जिसकी क्षमा नहीं हो सकती, पहला था अहंकार। उनका कहना था कि अहंकार, यदि अहंकार है तो उसकी माफी नहीं है, यदि हिंदू के अंदर अहंकार है तो उसकी माफी नहीं है। दूसरा था धर्म के साथ गद्दारी। तो आप देख लीजिए अहंकार कितना अधिक है, जो बार बार ये कहते थक नहीं रहे हैं कि 400 थोड़ी ना दिए। अरे भैया, विधानसभा में मेजोरिटी काफी है, सिंपल मेजोरिटी। अगर ये ओवर द नाइट करते हैं, आप नहीं कर पाते। बहुत समय दिया, बहुत लंबा समय आप जुड़े। आप लोगों ने, मैं देखता हूं कुछ लोग मित्र अगर करें, कुछ लोग तो सिर्फ ट्रांसफर तक ही जुड़े हैं, ट्रांसफर ज्यादा दूर ना हो, घर के नजदीक रहे। भाई ठीक है, वो भी होनी चाहिए। अगर कोई संगठन के लिए काम करता है बंधु, तो दो उसको फायदे ना यार। हिंदुओं को फायदे देने पड़ेंगे। ट्रांसफर जहां बोलेगा देने पड़ेंगे। ठेके चाहिए, ले ठेके। कुछ भी चाहिए हिंदू को हिंदू देखकर उसके साथ जुड़िए, सनातनी को सनातनी देखकर। इसमें भारत में जन्मे सारे धर्मों की मैं बात कर रहा हूं। तो सनातनियों के साथ, सनातनी को खूब धन दो, उनको खूब बेनिफिट दो, खरीदारी उन्हीं से करो, विधर्मी से माल लेना बंद कर दो। तो ये तो अच्छी बात है। तो मैं इसका ही विरोध नहीं करता भाई। अब मैं किसी बात का विरोध नहीं करता। विक्कू शर्मा भाई जी कह रहे हैं आज का हिंदू सिर्फ राजनीति करने के लिए जगता है और फिर सो जाता है, धर्म के रास्ते पर कोई नहीं चल रहा। इसका मूल कारण यह है कि धर्म की ना बेसिक जानकारी नहीं लेते। जब तक व्यक्ति अपने धर्म को अच्छे से, पहली बात तो नहीं परखता, समझता, जानता, देवी देवताओं के शरण में यदि वो नहीं जाता है, तो फिर वो एक पॉलिटिक्स कर रहा है। और यदि उसके हृदय के अंदर धर्म जागृत होना शुरू हो जाए, यदि उसे लगे कि धर्म के लिए बलिदान होना जो है वो उसका परम सौभाग्य है, जब वह अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने स्वयं के शरीर को यदि वो धर्म के लिए देने के लिए आतुर हो जाए, उसको चाह चढ़ाओ धर्म के लिए मरने का, तो तब धर्म का काम शुरू होता है। तो धर्म के कार्य के लिए पहली जो योग्यता है वो है सर्वस्व निशावर करना। हर कीमत पर धर्म को
आगे मानना, तो ये है। तो जब तक वो इंस्टिंक्ट नहीं होंगे व्यक्ति के अंदर, तो फिर वो या तो सेकुलर रहेगा या फिर इधर डोलेगा उधर डोलेगा, राजनीति करेगा, कुछ सोचेगा कि मैं पावर में आ जाऊंगा तो तब मैं कर दूंगा। नहीं, पहले स्वयं के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। मैं कौन हूं मैं कौन हूं ये जानना पड़ेगा। मैं कौन हूं ये जानना पड़ेगा। उन मंत्रों को नाद के ऊपर रखकर उनका उच्चारण करना पड़ेगा। वेद के रस को, वेद के अमृत को का में जो लिखा हुआ है कि जो आपको अंदर अनुभव करना है, जब तक भाई जी हम अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, सिर से लेके पांव तक इसी पे कार्य करना है। पहले ये करना है, चाहे वो ध्यान से कर रहे हैं आप, चाहे वो नाम जप से कर रहे हैं आप, चाहे वो आप यज्ञ से कर रहे हैं आप, चाहे वो आप सांख्य से कर रहे हैं, आप किसी भी विधि से यदि परमात्मा को पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जब आप इस रास्ते पर बढ़ेंगे तब आप जो है वो धर्म के लिए कुछ करने के योग्य होंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है। वैसे प्रेम तो होता है, हमारे कई बंधुवर हैं जो धर्म की जानकारी नहीं रखते लेकिन काम खूब करते हैं, उनके अंदर भाव है, कई भक्त हैं, लेकिन मोटे मोटे मतलब जो धर्म का पता होना चाहिए भाई जी, धर्म क्या है। सही बोल रहे हैं भाई। बाजी आज आपको सुना अच्छा लगा। दोनों पार्टी हिंदू को जाति पाति में बांट रखा है। वही ऐसे ही है। जब ना हम तथाकथित जातिवाद था भारत में, तब जब भाई बंटवारा करते थे तो कहते हैं कि तकड़ी में तोलते थे, चाहे कोई भी हो, सब सुखी थे। कभी भी सुवर्णों, एक्चुअली मैंने कल एक महात्मा जी को सुना और वो कह रहे थे कि सुवर्ण का अर्थ होता है कि जो अपने वर्ण में शादी करे, ताकि उसकी जो रेस है वो शुद्ध रहे, उसका जो वर्ण संकर ना हो। तो जब वो तथाकथित जातिवाद था तो कभी नहीं लड़े और प्रेम से रहे। और जो जन्म है भाई जी, मतलब सनातन इतना अद्भुत है, इस पे कईयों के कुछ भी मत हो सकते हैं, इसके कई मत हो सकते हैं। वो ये है कि जो चेतना है, जो आत्मा है, वो स्वयं तय करती है कि मुझे किस घर जाना है, चाहे वो कर्मों के कारण करती हो, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण करती हो, लेकिन ये हमारे हाथ में होता है। जो हमारे का भाव ये जो है कि जो आत्मा मेरे अंदर, जो चेतना है, जो उस ईश्वर का तत्व है, वही तय, ये उसकी मर्जी से होता है कि किस वर्ण में जाना है, कि ब्राह्मण में कुल में जाना है, शूद्र में जाना है, या वैश्य में जाना है, क्षत्रिय में जाना है। वो किसी समाज के, किसी राजा के हाथ में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मतलब ये ब्रह्मांड जिस नियम से चल रहा है, उसी नियम से ही ये वर्ण व्यवस्था जो थी, ये जाति व्यवस्था जो थी, वो तय की गई थी कि कुछ लोग जो हैं वो सेवा करेंगे, सेवा तो आज भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो लड़ेंगे, लड़ तो आज भी रहे हैं। कुछ जो है केवल और केवल ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, वो आज भी हो रहा है। कुछ व्यापारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा रिजेक्ट नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। ये हमारे पूर्व जन्मों के जो जितने भी हमारे कर्म हैं, उस हिसाब से हमें ये। लेकिन सनातन कहता है कोई शुद्र हो वह भी मुक्त हो सकता है, वह भी परम, वो भी सिद्ध हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो अहंकार की है। यदि कोई शूद्र है तो वो अपना अहंकार तो मार के चल रहा है, यानी कि अगर उसका काम है सेवा करना, उसके अंदर कुछ नहीं है, बस सेवा कर रहा वो। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि कई थ्योरीज ऐसी आती हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ही ये हो रहा है। इस जन्म में आप कुछ भी कर लीजिए, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो नेक्स्ट आपका जो बर्थ है वो आपके उन्हीं कर्मों के हिसाब से ही आगे होगा।
और इसको सॉरी भाई, बाबा नानक ने जपजी साहिब में इसको क्लियर किया है। उन्होंने भी यही कहा है, अगर सिख पंथ के लोग, अगर सिख पंथ के जो हमारे खालसा हैं, खालसा तो ये कहता है, वो तो ये दावा करता है कि हम हैं जड़, हमारी वेशभूषा देखो, हम तो ऋषि मुनियों की तरह ही हैं, हमारे पास शस्त्र देखो। तो जपजी साहिब में भी तो यही कह रहे हैं कि ये तो अपने आप ही हो ही आ रहा है, अपो आप ही चल रहा है सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय कर्म के, हमें तो सदकर्म करते चले जाना है, इसके अलावा हमारे हाथ में है क्या। और अब तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो चारों तरफ है। अब ये मोबाइल जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही तो तक्षशिला है, यही नालंदा बन गया। अब तो इसी से सब कुछ चल रहा है, गुरुकुल तो बचे नहीं है, तो फिर लाभ इसका उठाया जा सकता है। एक को समरिए नानका जो जल थल रहे समाये। अच्छा भाजी, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। संस्कृत लैंग्वेज अब बंद कर दी है स्कूल से, हमें तो पढ़ने का मौका नहीं मिला भाजी। तो तभी तो हमें ना तो मंत्र ज्यादा याद हुए ना वो, हम तो अशिक्षित हैं इसमें। बहुत बहुत 30 लोग जुड़ गए। तो मैं क्या कह रहा था कि धर्म के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। कुछ जानना चाहते हैं वो चले जाएं, जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपका समय खराब कर दूं। पर मैं कह रहा हूं कि अभी ना हमने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें कि वृंदावन के अंदर प्रेमानंद जी महाराज के पास हमारे कई बाबा लोग गए। तो जब प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछा गया कि शंकराचार्य कौन है, श्री शंकराचार्य भगवान श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, तो कहते वो तो हमारे भी भगवान है। तो मैं हिमाचल के बाबाओं से यही कहना चाहता हूं कि कृपया आप शंकराचार्य जी को फॉलो करें, आप उनके आदेशानुसार चलिए। वो प्योर साइंस की बात करते हैं, वो प्योर धर्म की बात करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उनसे बड़ा इस धरा के ऊपर कोई नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। तो हमारे जो असल में जो हमारे गुरु हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सनातन और जो हमारी वैदिक ज्ञान है, इसकी एक एक विधि के ऊपर, जैसे अब बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म में वही गीता के अंदर एक जगह जब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मतलब आपको अपना श्वास यूं लेकर जाना, और जो विपश्यना वाली बात सीधी, तो प्रभु श्री कृष्ण की एक विधि कि धीरे धीरे श्वास जो है वो आपको प्राण और अपान का जो भट्टी के अंदर, ये उस अग्नि में आपको श्वासों को जो फूंक जलाना है। तो बुद्ध ने क्या किया, सिद्धार्थ गौतम ने उसी विधि का प्रयोग किया, उसी योग का प्रयोग किया। क्या किया, बैठ जाओ, अपने शरीर के अंदर संवेदनाओं को देखो, श्वास को देखो, और हो गया। तो बौद्ध धर्म कोई अलग पंथ संप्रदाय नहीं है, ये सनातन की शुद्ध विद्या है। भगवान शिव का ही योग है, प्रभु श्री कृष्ण का ही योग है। साधारण सी बात है। तो उसे बना दिया धर्म। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी तो सोचकर ही तो वो बुद्ध बने होंगे। जब मुसलमानों ने कहा हमारे पास आ जाओ, बोलते नहीं आना। सिखों ने बोला आ जाओ, लेकिन आपको एंट्री हम देंगे उसी में, आप मजहबी सिख कहलाए जाएंगे। कहता यार भेदभाव तो यहां भी हो रहा है। फिर वो बौद्ध धर्म में गए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत नहीं जानते थे। उन्होंने अंग्रेजी लेखकों से ही हमारे धर्म को समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म और कुछ नहीं, हमारा योग है। और आज के जो बुद्धिस्ट है, और बौद्धों ने क्या किया, कल बात हो रही थी नैली गांव है जी, नैली गांव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी गई थी एक मंदिर के अंदर, और मुझे लगता है अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक जगह लिखते हैं कि मैं मूर्ति भंजक कहलाना पसंद करूंगा, मूर्ति तोड़ने वाला कहलाना पसंद करूंगा, बजाय मूर्ति पूजने वाला। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अज्ञानियों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के
को ही नीचा दिखाने के लिए उनकी मूर्तियां बना दी। क्या डॉक्टर अंबेडकर आज प्रसन्न होते होंगे कि चौक चौराहों पर उनकी मूर्तियां लगा दी गई? ऐसा एक बार हुआ था। ये कोई नहीं, जिग्नेश मेवाणी था या कोई और था, मैं भूल गया। गुजरात का एक लीडर है, वो सनातन के ऊपर बहुत उल्टा पुल्टा बोलता था। तो जलंधर आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वाल्मीकि समुदाय के लोग भी बैठे हुए थे साथ में। तो मैंने उस महाशय से पूछा, मैं क्या सर, आपके बगल में भगवान वाल्मीकि जी, वाल्मीकि समाज बैठा है और ये भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति की पूजा करता है, इनको करनी चाहिए? तो चुप। अब अज्ञानी क्या जाने। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर मूर्तियों के खिलाफ थे और उनके साथ ही गेम कर दी। किन्होंने की? उनके पीछे चलने वाले लोगों ने। तो ऐसा ऐसा सनातन, ऐसा भारत में कई जगह हो चुका है। और ये बुद्ध के साथ भी हुआ, महात्मा बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ। वो भी कहते थे भैया मूर्ति मारती नहीं चाहिए, मूर्ति बना दी। और मुसलमानों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश में देखो कितनी कब्रें हैं पक्की। तो उनके भी पैगंबर कहते थे कि भैया ऐसी जगह मेरे को दफनाना, पता ना लगे, पता ना लगे, नीचे ही हो। तो ये सारी बातें हैं जी धर्म के ऊपर। तो असली बातें तो धर्म की यही हैं, सिर से लेके पांव तक जो आपका शरीर है उसके अंदर ही आपको उसको अनुभव करना है, उसी में आनंद है। कल्प के आदि में ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, फिर इस्कवा को, फिर राज ऋषि को दिया। फिर ये ज्ञान धूमिल हो जाता है, खत्म नहीं होता, और इसकी स्थापना के लिए मैं आता हूं। हनी भाई कमाल करके आप। उमा कहूं मैं अनुभव, अपना रात हरि भजन जगत सब सपना। तो फिर ये लड़ाई किस चीज की है? इसलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल जो है वो उसे बचाना चाहिए और इसे धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इसे विकसित करना चाहिए। इसे बैंकॉक ना बनाया जाए। इस यहाँ पर जो हमारा कांग्रेस और भाजपा का जो तरीका है काम करने का, वो यहाँ पर कैसीनो खोलना चाहते हैं। यहाँ पर वो डांस होंगे, वो सारी मौज मस्ती के, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस, आप किसी इलाके को खत्म करना चाहते हैं तो वहां के प्रॉपर्टी के रेट्स को बढ़ा दीजिए। लोभवश लोग उसको बेचते जाएंगे और इलाका खत्म हो जाएगा। इसलिए 118 के ऊपर बहुत रिजिड रहिए, 118 के ऊपर पूरी तरह से सख्त रहिए और देवभूमि के स्वरूप को बचाइए। ये मेरी हुआ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, आलोचक जरूर हूं। और संघ भाजपा के ऊपर अगर मैं उनकी आलोचना करता हूं तो आपके ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला है कि मुझे आलोचक पसंद है, विरोधी नहीं। तो हम आलोचक हैं। और भगवान और संत कबीर भी कह चुके हैं, सभी कहते हैं ओम हरि तत्सत। जी बाबा धन्यवाद।